आज भारत में आप जो भी सिगरेट, सिगार या फिर च्युइंग तंबाकू देखते हैं, चबाने वाला तंबाकू देखते हैं, उसकी कीमत में कुछ चीजें चुपचाप छुपी रहती हैं, जैसे कि जीएसटी, कंपेंसेशन सेस और एक्साइज ड्यूटी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन तीन परतों में से एक जो बड़ी परत है, जिसको जीएसटी कंपेंसेशन सेस कहा जाता है, अब वो शायद हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। और भारत सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहती कि एक भी दिन, एक भी पल और एक भी उत्पाद ऐसा हो जहां तंबाकू सस्ता हो जाए। और ये बिल्कुल मंशा ठीक भी है कि अगर कंपेंसेशन सेस हट रहा है तो उसकी जगह दूसरा टैक्स लगना चाहिए, ताकि ये जो उत्पाद हैं ये महंगे ही रहें और लोग कम खाएंगे तो सेहत ठीक रहेगी। और भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एक भी दिन, एक भी पल और एक भी उत्पाद ऐसा हो जहां पर ये तंबाकू सस्ता हो जाए। तो सरकार क्या करती है ऐसी में? वो एक छोटा सा तकनीकी दिखने वाला बिल लाती है, लेकिन इसके पीछे जो असली शक्ति है वो ये है कि ये पूरा तंबाकू कर ढांचा को, जो टबैको टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको बदल दे रहा है। और इस बिल का नाम है, जिसको कल यानी कि 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, इस बिल का नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको संसद के लोकसभा में पेश किया गया है। बिल छोटा सा है लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत विशाल है। आइए इसे सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में इसका पूरा कानूनी विश्लेषण करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल ये लाया क्यों गया, इसके लाने की पीछे का कारण क्या है। पूरी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। इस बिल को समझने के लिए हमें यह पहले समझना जरूरी होगा कि जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है, उसकी असली कहानी को भी समझना होगा। देखिए, जब 2017 में जब जीएसटी आया था, राज्यों को डर था कि उनका जो रिवेन्यू है, राजस्व है, वो घट जाएगा। उन्हें चिंता थी कि ये उनकी आय अचानक कम हो जाएगी जीएसटी आने की वजह से। जो नया कर ढांचा है उन्हें स्थिर अस्थिर कर सकता है, डिस्टेबलाइज कर सकता है, और जो वित्तीय योजनाएं हैं वो बिगड़ सकती हैं राज्य की। तब ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार ने राज्यों से वादा किया था कि अगर जीएसटी से आपका राजस्व घटेगा तो हम आपको उसकी भरपाई करके देंगे कानून बनाकर। और इस वादे के लिए एक विशेष कर बनाया गया था उस समय, जीएसटी कंपेंसेशन सेस के नाम से। जीएसटी कंपेंसेशन सेस के नाम से। और ये सेस जो था, ये सिर्फ कुछ लग्जरी और जो पाप उत्पाद हैं, सिन गुड्स हैं, उन पर लगाया गया था। कौन कौन से? जैसे कि तंबाकू और मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू प्रोडक्ट्स पर, पान मसाला पर, कोल पर, एडिटेड ड्रिंक्स पर और लग्जरी कार आदि पर। यही पैसा राज्यों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता था। और फिर उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 आया तो फिर क्या हुआ? राज्यों का राजस्व गिर गया, क्योंकि सेल वगैरह बिल्कुल बंद हो गई ऐसे सामानों की। और केंद्र को भारी कर्ज लेना पड़ा था ऐसे समय में। कंपेंसेशन सेस बढ़ाकर इसकी वसूली को लिया गया। उस समय पर जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस था उसको बढ़ा दिया गया था। अब 2025 में क्या हुआ है कि कर्ज और ब्याज चुकता होने की स्थिति आ पहुंची है। राज्यों को मुआवजा देने का कानूनी समय था जो वो भी समाप्त हो गया है। 5 साल के लिए इनिशियली था, फिर बाद में उसको कोविड की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया था। और कानून के मुताबिक जो कंपेंसेशन सेस है वो अंततः समाप्त होना ही है, जीएसटी एक्ट कहता ही है। लेकिन असली समस्या पता है यहां पर क्या थी? असली समस्या ये थी कि आज तंबाकू उत्पादों पर जो कुल टैक्स है उसका एक बड़ा हिस्सा कंपेंसेशन सेस में आता है। और अगर ये जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है ये हट गया है और कुछ नया नया आए तो क्या हो जाएगा? जो कुल टैक्स बोझ है वो गिर जाएगा। और टैक्स घटेगा तो जो रिटेल में ऐसे सामानों की जो कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं। पाप उत्पादों की, तंबाकू, सिगरेट, इन चीजों की जो मार्केट वैल्यू है, जो प्राइस होगा, वो गिर जाएगा। और उससे क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोगों को ज्यादा बीमारी होगी, कैंसर वगैरह होंगे, और सरकार ये चाहती नहीं है। और स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य जो होंगे वो अल्टीमेटली कमजोर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि सरकार को एक नया तरीका चाहिए था ताकि जो ये तंबाकू उत्पाद हैं ये महंगे ही रहें और
टैक्स हल्का ना हो, और इसी उद्देश्य को पूरा करता है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। अब ये समझते हैं कि ये बिल एग्जैक्टली करता क्या है। जो ये बिल है ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में अमेंडमेंट करता है, संशोधन करता है। ये पूरे कानून को नहीं बदलता क्योंकि ये अमेंडमेंट करता है, सिर्फ एक बेहद छोटा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बदलता है। बिल की अगर हम बात करें तो बिल का जो 4th शेड्यूल है वो बिल सेंट्रल एक्साइज एक्ट के 4th शेड्यूल के सेक्शन 4 में तंबाकू से जुड़ी हुई जो टैरिफ हेडिंग्स हैं 2401 से लेकर 2404 तक, उसके पूरे ड्यूटी रेट टेबल को पूरी तरीके से बदल दे रहा है। इन हेडिंग्स में क्या क्या आते हैं? 2401 के अंदर आपका आता है अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, 2402 के अंदर आता है सिगरेट, सिगार और इस तरीके की चीजें, 2403 के अंदर आता है चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, स्टफ, हुक्का तंबाकू एटसेट्रा, और 2404 है उसके अंदर आता है नए निकोटीन प्रोडक्ट्स, चाहे इनहेलेशन वाले हो गए, ओरल हो गए या फिर ट्रांसडर्मल हो गए। ये छोटे छोटे बदलाव नहीं है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल अपडेट है। अब बात करते हैं इस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसमें बात करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए ना, शेयर करिए ना। डीप एनालिसिस लॉज का बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको हमेशा लाके देते हैं। आप वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करिए। सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और डीप एनालिसिस हम लाते रहें। अब बात करते हैं जो ये सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल लाया गया है संसद के पटल पर, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली बात, ये कंपेंसेशन सेस का रिप्लेसमेंट कर रहा है। जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है उसको रिप्लेस कर रहा है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस को रिप्लेस कर रहा है। परमानेंट एक्साइज लग जाएगी अब जीएसटी सेस की जगह पर परमानेंट एक्साइज रिप्लेसेस द टेम्पररी सेस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंपेंसेशन सेस का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये अमेंडमेंट एक्ट। अब कंपेंसेशन सेस जो है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह नया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगा। सीधी भाषा में कहें तो सेस गया मगर एक्साइज आएगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस बिल की वो है ड्यूटी रेट्स के बढ़ने को लेकर। बिल लगभग हर टबैको कैटेगरी पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा रहा है। सिगरेट पर जो स्पेसिफिक ड्यूटी है वो 2700 रुपए से 11,000 रुपए पर 1000 स्टिक की कर दी गई है। और अगर अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको की बात करें तो उसमें लगभग 70% कर दी गई है। और चीन तंबाकू, जर्दा, स्टफ, स्मोकिंग मिक्सचर, उनमें भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह जो दूसरे निकोटीन प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो कई जगह 100% तक एक्साइज ड्यूटी की गई है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल की, वो ये है कि ये सिन गुड्स के लिए एक स्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टैक्सेशन का। अब तंबाकू पर कर किसी टेम्पररी सेस पर नहीं लगेगा। पहले जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस था वो एक टेम्पररी नेचर का टैक्स था। अब परमानेंट करके एक नया टैक्स ले आए हैं, ये एक लॉन्ग टर्म परमानेंट एक्साइज आधारित टैक्स है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर प्रोवाइड करता है। ऐसे मामलों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करता है, एक्साइज ड्यूटी को लागू कर रहा है। निगरानी करना और समझना कंपेंसेशन सेस की तुलना में इसके तहत काफी सरल भी है। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट फिस्कल इंपैक्ट की। इसका जो ये नया बिल आया है इसका सेंटर स्टेट रिलेशंस पर, जो वित्तीय रिलेशनशिप है उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, कंपेंसेशन सेस के समय क्या होता था, जो स्टेट्स को सीधे लाभ मिलता था क्योंकि जो भी वो कंपेंसेशन सेस आता था वो राज्यों के पास जाता था जीएसटी की भरपाई करने की वजह से। जीएसटी की वजह से जो उनको कम टैक्स मिलता था उसकी भरपाई करने के लिए वो दिया जाता था। सेस रिवेन्यू सिस्टम फंड में वो पैसा जाता था और स्टेट राजनीतिक रूप से उसमें स्टेक रखती थी। अब एक्साइज ड्यूटी के समय पर क्या होगा, रिवेन्यू केवल सेंटर के पास जाएगा और स्टेट्स को कंपेंसेशन सेस का जो चैनल है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब जो स्टेट को टैक्स मिलता था जीएसटी कंपेंसेशन सेस के थ्रू वो अब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब स्टेट्स को कम रिवेन्यू मिलेगा।
जो टैक्स होगा अब वो सेंटर के पास जाएगा। फिस्कल बैलेंस थोड़ा केंद्र की ओर झुक जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में जीएसटी काउंसिल की चर्चा भी बदल सकती है, उसमें भी इसमें बात हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल यह है कि आपके हिसाब से टबैको टैक्सेशन किसके हाथ में ज्यादा होना चाहिए? सेंटर के प्रयासों को देखते हुए सेंटर के पास, या फिर स्वास्थ्य भार राज्यों पर पड़ता है इसलिए राज्यों के पास होना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के एंगल से, इस बिल के ऊपर बात करते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य के एंगल से इस बिल पर बात करते हैं। तंबाकू एक क्लासिकल सिन गुड है, एक पाप उत्पाद है। इससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, हृदय रोग फैलता है, फेफड़ों की बीमारियां तक होती हैं और भारी स्वास्थ्य खर्च पैदा हो सकता है। जो पब्लिक हेल्थ है वो ये कहता है कि तंबाकू को हमेशा महंगा रखो, और ये बिल यही सुनिश्चित करता है कि सेस हटने के बाद भी तंबाकू मार्केट में सस्ता नहीं होना चाहिए, वो महंगा ही रहे, कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहे और कंजम्पशन कम करने का नैतिक और स्वास्थ्य उद्देश्य बना रहे। यह WHO के ग्लोबल नॉर्म्स से भी मेल खाता है। अब इस बिल का एक क्रिटिकल अप्रेजल कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, क्या अच्छी बात है और क्या जहां पर थोड़े से चैलेंजेस हैं उसको समझने की बात है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स की, बात कर रहे हैं इस बिल के। जो सकारात्मक पक्ष हैं सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के, पहली बात, यह रिवेन्यू प्रोटेक्शन और रिवेन्यू प्रूडेंस का एक अच्छा उदाहरण है। केंद्र के राजस्व को अचानक गिरने से बचा रहा है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ को लाभ पहुंच रहा है। अगर ऊंचा टैक्स होगा तो ऐसे उत्पादों की मार्केट के अंदर कम खपत होगी, जो दीर्घकाल में देश के लिए फायदेमंद है। जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हैं या जो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है उसके ऊपर कम लोड आएगा। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी भी लाता है। अब टेम्पररी सेस, जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस था वो एक टेम्पररी था, उसकी जगह एक साफ, स्थायी और एक्साइज ढांचा काम करेगा। और चौथा क्या है, ये एक कोहेरेंट सिस्टम भी लेके आ रहा है, स्मूथ सिस्टम भी लेके आ रहा है। टैक्स ढांचा जो है वो स्थिर होगा, सरल होगा और ज्यादा तर्कसंगत बनेगा। ये तो हो गई इसके स्ट्रेंथ्स की बात। अब कुछ चैलेंजेस की भी बात करते हैं, कुछ वीकनेसेस की भी बात करते हैं, कुछ कंसर्न्स की भी बात करते हैं जो आने वाले समय के अंदर देखी जा सकती हैं। सबसे बड़ा कंसर्न तो है यहां पर फेडरल कंसर्न रेज हो रहा है, जो संघीय ढांचा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो स्टेट की कंपेंसेशन लिंक्ड आमदनी थी वो खत्म हो जाएगी। पहले क्या था, जो कंपेंसेशन सेस टैक्स था वो पूरा राज्यों के पास जाता था। अब कंपेंसेशन सेस टैक्स खत्म हो रहा है तो नया टैक्स लग गया सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत, और वो केंद्र सरकार को पास जाएगा, राज्य के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और जो स्टेट्स की कंपेंसेशन लिंक्ड आमदनी वो है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा इसका इशू और चैलेंज क्या है कि एक रिग्रेसिव इंपैक्ट हो सकता है किसके ऊपर? गरीब उपभोक्ता तंबाकू पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करती है। तंबाकू, जर्दा, सिगरेट लोअर क्लास ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उन पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, उन्हें छोड़ने में मदद देने की नीतियां समानांतर चलनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मगर ये जो चैलेंज है, जो ये कंसर्न है, ये पर्सनली ठीक नहीं लगता। हार्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे भाई, उनको मौका ही दो, क्यों दो ये चीज खाने का, ठीक है। हालांकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो ये चीज कंज्यूम करते होंगे, उनको तो मैं दुश्मन भी लगूंगा कि ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। मगर लॉ के पर्सपेक्टिव से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से आप सोचिए, बहुत सारे लोग आप में से छोड़ने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो अच्छा मौका है। महंगी होगी तो आप कम कंज्यूम करेंगे, छोड़ ही दीजिए ना, सबसे अच्छा है। अब और क्या है, इससे एक कंसर्न और बढ़ रहा है कि इलिसिट ट्रेड रिस्क बढ़ जाएगा। जो अवैध व्यापार का है उसका रिस्क बढ़ सकता है। उच्च टैक्स होने पर क्या हो जाएगा, प्राइस गैप बनता है कि एक प्रोडक्ट जिस पे टैक्स पे नहीं किया और एक जिस पे टैक्स पे किया है, तो उसके प्राइस में उसके मूल्य में काफी डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोग इलीगल प्रोडक्ट्स की ओर भी जा सकते हैं। और क्या है, इंडस्ट्री का दबाव, इंडस्ट्री प्रेशर। कैसे कि कानूनी उद्योग पर बड़ा बोझ पड़ेगा। जो लोग लीगल तरीके से इन सामान पर ट्रेड करते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कंप्लायंस का, टैक्स का। जबकि कोई जो इलीगल प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, वो एनफोर्समेंट उनके ऊपर कितनी लागू होती है ये देखना एक आगे का समय रहेगा, उसमें देखते हैं।
अब बात करते हैं कि इस बिल का इंपैक्ट क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पर, किस पर क्या असर होगा। सबसे पहले इस इंपैक्ट की बात करें तो टोबैको इंडस्ट्री पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, सबसे बड़ा उसी के ऊपर होने वाला है। कीमतें या तो स्टेबल रहेंगी, जो आज की तारीख के अंदर वही हैं वही रहेंगी, या फिर और बढ़ेंगी ही। प्रॉफिट स्ट्रेटजीज और प्रोडक्ट मिक्स बदल सकते हैं, और कंज्यूमर्स पर जो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तंबाकू और महंगा हो सकता है, और कई लोग कम करेंगे कंजम्पशन को, या फिर छोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे वही अच्छी स्टेप होगी। मेरी भी हिदायत है, कभी कर दो यार, बंद ही कर दो उन्हें। एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार को एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएगा। और राज्य सरकार की बात करें तो जो कंपेंसेशन सेस का जो सीधा रिवेन्यू लिंक था वो हट जाएगा, और राज्य का जो रिवेन्यू है, कर है, जो राजस्व था वो घट जाएगा। उन्हें अन्य फिस्कल एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकेगी इस कमी को पूरा करने के लिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है पूरा होता है। अंत में कंक्लूजन पर चलते हैं। कंक्लूड करने से पहले आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर मैं आपको एक इफेक्टिव लाइन में इस बिल के बारे में बताऊं तो ये बिल कैसा है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, ये भारत का पोस्ट जीएसटी तंबाकू टैक्सेशन रीडिजाइन है। जीएसटी के बाद का भारत का टबैको टैक्सेशन रीडिजाइन है। ये टेम्पररी जीएसटी कंपेंसेशन सेस को हटाकर एक परमानेंट एक्साइज बेस्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि तंबाकू जो है वो महंगा बना रहे, राजस्व स्थिर रहे और पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव मजबूत बने रहे। ये बदलाव आकार में छोटा लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ा है। सेशन इसी के साथ हमारा खत्म होता है। आपको ये बिल कैसा लगा, इसका विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन भी करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। और आप सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, ताकि आपके लिए ऐसे एनालिसिस हम आगे भी लाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।